क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारतीय सिनेमा के तीन सबसे बड़े महानायक राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर आमने सामने आ जाते तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए 1950 के दशक का वो दौर, जब इन तीनों सितारों की एक झलक पाने के लिए सिनेमाघरों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग जाया करती थी। अगर आज के दौर से तुलना करें तो ये बिल्कुल वैसा ही सपना था जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक ही फ्रेम में कास्ट कर लिया जाए। ऑडियंस की मांग सर आंखों पर थी, मेकर्स के पास करोड़ों का बजट था और बॉलीवुड के सबसे काबिल निर्देशकों में से एक ने इसकी पटकथा भी तैयार कर ली थी। लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक फिल्म कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या हंगामा हुआ कि सुपरस्टार के ईगो और सेट की अंदरूनी राजनीति ने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बलि चढ़ा दी। आज की इस खास स्टोरी में हम उसी अनसुनी दास्तान की पूरी हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। बात 1970 के दशक के शुरुआती दिनों की है। ये वो दौर था जब निर्देशक विजय आनंद, जिन्हें दुनिया गोल्डी आनंद के नाम से भी जानती थी, बॉलीवुड में सफलता के नए कीर्तिमान रच रही थी। गाइड, तीसरी मंजिल और जॉनी मेरा नाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए उतावला था। इसी दौरान एक बेहद रोचक वाकया घटा। मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में म्यूजिक रिकॉर्डिंग चल रही थी। वहाँ बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार मौजूद थे और इत्तेफाक से विजय आनंद भी अपनी किसी फिल्म के काम से वहाँ पहुँचे। दिलीप कुमार ने हाल ही में विजय आनंद की फिल्म गाइड देखी थी और वो उनके काम के कायल हो चुके थे। जैसे ही विजय आनंद कमरे में दाखिल हुए, दिलीप साहब ने कल्याण जी से मुस्कुराते हुए कहा, यह लड़का तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तुम लोग जानते नहीं कि यह आगे चलकर क्या क्या कमाल कर सकता है। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दिलीप कुमार ने मजाक मजाक में विजय आनंद का कॉलर पकड़ा, उन्हें जमीन पर लिटा दिया और उनके सीने पर बैठकर हंसते हुए बोले, अब पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ फिल्म कब शुरू कर रहे हो। विजय आनंद ने हंसते हुए जवाब दिया, यूसुफ भाई, मैं आपके साथ ज़रूर फिल्म बनाऊंगा। दिलीप साहब उठे, लेकिन उन्होंने विजय आनंद से पक्का वादा लिया कि वो उनके लिए जल्द ही एक बेहतरीन कहानी सोचेंगे। दिलीप साहब से मिले इस वादे के बाद विजय आनंद के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। उस दौर के दो मशहूर निर्माता मुशीर और रियाज, जो आगे चलकर शक्ति और बैराग जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने गए, उस वक्त सफर फिल्म की कामयाबी के बाद किसी बहुत बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म की तलाश में थे। विजय आनंद ने मुशीर रियाज के सामने अपना मास्टर प्लान रखा। उन्होंने कहा, दिलीप कुमार मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई देवानंद पहले से ही इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं। अगर हम किसी तरह राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद, इन तीनों को एक साथ एक ही फिल्म में ले आए तो ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका होगा। निर्माताओं को यह आइडिया बेहद पसंद आया, लेकिन सवाल यह था कि इन तीन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियों को एक धारा में कैसे लाया जाए। जब विजय आनंद ने सबसे पहले ये प्रस्ताव अपने भाई देव आनंद के सामने रखा तो देव साहब थोड़े झिझके। अतीत में देव आनंद और दिलीप कुमार ने फिल्म इंसानियत में एक साथ काम किया था, लेकिन देव साहब का अनुभव बहुत कड़वा था। देव आनंद ने अपने भाई से कहा, दिलीप साहब सेट पर और डायरेक्टर के काम में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते हैं। वो सेट की राजनीति में माहिर है और निर्देशक को प्रभावित करते सामने वाले कलाकार का रोल कटवा देते हैं और अपना किरदार मजबूत करवा लेते हैं। हालांकि देव साहब ने आगे जोड़ा, लेकिन तुम मेरे भाई हो और एक बेहद काबिल निर्देशक हो। मुझे भरोसा है कि तुम डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर हम तीनों के साथ न्याय करोगे और किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। इसके बाद विजय आनंद दिलीप कुमार से मिले। दिलीप साहब ये सुनकर बेहद खुश हो गए। देवानंद इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेताब हूँ। बस अब तुम किसी तरह राज कपूर को भी मना लो। राज कपूर को इस प्रोजेक्ट में शामिल करना सबसे मुश्किल चुनौती थी। उन दिनों इंडस्ट्री का एक अनलिखा नियम था, बड़े बड़े फिल्म मेकर एक दूसरे के काम की तारीफ सार्वजनिक रूप से खुले दिल से नहीं करते थे। विजय आनंद को राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले एक अभिनेता कृष्णा धवन ने बताया था कि राज कपूर ने रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक स्पेशल रील मंगवाकर विजय आनंद की फिल्म गाइड देखी थी और उनके निर्देशन की जमकर तारीफ की। ये सुनकर विजय आनंद का हौसला बढ़ा। कुछ दिनों बाद एक बॉलीवुड पार्टी में जब विजय आनंद का सामना राज कपूर से हुआ
तो विजय आनंद ने बड़े उत्साह से खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन राज कपूर का रवैया बेहद ठंडा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा, ओके, और बिना कोई खास दिलचस्पी दिखाए आगे बढ़ गए। विजय आनंद को काफ़ी बुरा लगा। उन्हें समझ आ गया कि बड़े दिग्गजों का नए निर्देशकों के प्रति रवैया अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन विजय आनंद के मन में एक और डर बैठ गया, कहीं दिलीप कुमार और राज कपूर को ये न लगे कि देव आनंद का सगा भाई होने के नाते विजय आनंद अपनी पटकथा में देव साहब को ज़्यादा पावरफुल रोल दे देगी। इसी संशय को खत्म करने के लिए विजय आनंद ने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए विजय आनंद ने तय किया कि इस फिल्म की कहानी वो खुद नहीं लिखेंगे। ये 1970 के दशक का मध्य दौर था, जब शोले, जंजीर और मजबूर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर सलीम जावेद की जोड़ी इंडस्ट्री में राज कर रही थी। विजय आनंद ने सलीम जावेद को ये जिम्मेदारी सौंपी और शर्त रखी कि कहानी में तीनों सुपरस्टार्स का कद और रोल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। सलीम जावेद ने शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो जूलियट से प्रेरित होकर एक बेहद ज़बरदस्त पटकथा तैयार की। कहानी कुछ इस प्रकार थी। शहर का बंटवारा। कहानी एक ऐसे शहर की थी जो रेलवे ट्रैक के जरिए दो हिस्सों में बटा हुआ था। पटरी के इस पार और उस पार दो अलग अलग गैंगस्टर का राज था। पहला गैंगस्टर देवानंद रेलवे लाइन के एक तरफ का डॉन मॉडर्न और पढ़ा लिखा था, जो सूट बूट पहनता था और शहरी अंदाज में रंगदारी चलाता था। यह किरदार देवानंद के लिए लिखा गया। दूसरा गैंगस्टर दिलीप कुमार पटरी के दूसरी तरफ की बस्ती का दबदबा एक देहाती और देसी किस्म के गुंडे के पास था, जो धोती कुर्ता पहनता। दिलीप साहब की फिल्म गंगा जमुना के देसी अवतार को ध्यान में रखते हुए ये रोल उनके लिए तय किया गया था। कहानी का ट्विस्ट। इन दोनों गैंगस्टर के बीच एक समझौता था कि कोई किसी के इलाके में दखल नहीं देगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मॉडर्न गुंडे देव आनंद को देसी डॉन दिलीप कुमार की बहन से प्यार हो जाता है। जब दिलीप साहब के किरदार को इस बात का पता चलता है तो वो इसे अपने खानदान की इज्जत पर हमला मानकर दोनों को ख़त्म करने की कसम खा लेते हैं। तीसरे किरदार की एंट्री राज कपूर। इसी बीच दिलीप कुमार की बहन का अपहरण कोई तीसरा बड़ा विलन कर लेता है। दोनों गैंगस्टर्स को लगता है कि ये एक दूसरे की चाल है और वो आपस में भिड़ने वाले होते हैं। तभी बीच में एंट्री होती है राज कपूर के किरदार की। राज कपूर का किरदार अकबर बिरबल के बिरबल से प्रेरित था, एक बेहद चतुर, चालाक और समझदार इंसान जो दोनों बस्तियों के बीच सुलह करवाता है। वो इन दोनों बड़े गैंगस्टर्स को समझाता है कि असली दुश्मन कोई और है और अपनी बहन को बचाने के लिए उन्हें हाथ मिलाना है। अंत में दोनों डॉन मिलकर विलन का सफाया करते हैं और देवानंद का विवाह दिलीप कुमार की बहन से हो जाता है। सलीम जावेद की ये स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुई तो देवानंद को ये बेहद पसंद आई। लेकिन जब विजय आनंद इस कहानी को लेकर दिलीप कुमार के पास पहुंचे तो पासा पूरी तरह पलट गया। दिलीप कुमार ने पूरी पटकथा शांति से सुनी, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने विजय आनंद से कहा, छोड़ो ये कहानी, मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ, तुम उस पर फिल्म बनाओ। विजय आनंद सुन्न रह गए। जिस निर्देशन के काम की तारीफ खुद दिलीप साहब ने की थी, उसी के चुने हुए देश के सबसे बड़े राइटर्स की स्क्रिप्ट को उन्होंने एक झटके में खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार ने जो अपनी कहानी सुनाई उसमें पूरा का पूरा फोकस उनके अपने किरदार पर था और देव आनंद व राज कपूर के किरदारों को साइडलाइन कर दिया गया था। विजय आनंद को तुरंत अपने भाई देव आनंद की चेतावनी याद आई। अभी तो राज कपूर तक बात पहुंची भी नहीं थी और दिलीप साहब ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसी दौरान विजय आनंद को एक अपना पुराना वाकया याद आया। सालों पहले दिग्गज निर्देशक AR कारदार दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। विजय आनंद जब सेट पर पहुंचे तो उन्होंने कारदार साहब को सेट के बाहर बैठा देखा। पूछने पर कारदार साहब ने मायूसी से कहा, जब सेट पर दिलीप कुमार हो तो मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा काम खुद ही कर लेते हैं, इसलिए मैं बाहर आकर बैठ गया। विजय आनंद समझ गए कि अगर ये फिल्म शुरू भी हो गई तो सेट पर रोज़ नया बवंडर खड़ा होगा। उन्होंने निर्माता मुशीर और रियाज से बात की और कहा, हमारा सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं ये फिल्म कभी शांति से नहीं बन पाएगी। और इस तरह भारी मन से भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को बिना शुरू हुए ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भले ही 3 दिग्गजों को एक साथ लाने का विजय आनंद का ये सपना टूट गया, लेकिन निर्माता मुशीर रियाज के साथ उन्होंने हार नहीं मानी
आगे चलकर उन्होंने एक और भव्य मल्टी स्टारर फिल्म बनाई जिसका नाम था राजपूत। इस फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज सितारों को एक साथ खड़ा किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। हालांकि कड़वा सच ये भी है कि तीसरी मंजिल और जॉनी मेरा नाम जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने वाले विजय आनंद का करियर 1980 के दशक में धीरे धीरे ढलान पर आ गया। कई लोगों का मानना है कि अगर राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद वाली वो फिल्म बन जाती तो शायद भारतीय सिनेमा का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, ये थी उस ऐतिहासिक फिल्म की अनसुनी कहानी जो बनते बनते रह गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।